हेलो, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपकी स्किन डॉक्टर। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो इसका मतलब है आपके मन में भी यही सवाल है, चेहरे पर ग्लो क्यों नहीं आता। इस चैनल पर हम स्किन से जुड़ी बातों को सीधे, वैज्ञानिक और डॉक्टर अप्रूव्ड तरीके से समझते हैं, बिना कंफ्यूजन, बिना गलत उम्मीदों के। आजकल स्किन केयर के नाम पर बहुत कुछ सुनने को मिलता है। इंस्टेंट ग्लो, क्विक रेमेडीज और ऐसे सॉल्यूशंस जो एक रात में सब ठीक कर देने का वादा करते हैं। लेकिन फिर भी इतना सब करने के बाद भी जब हम मिरर में देखते हैं तो एक सवाल मन में रह जाता है, चेहरे पर ग्लो क्यों नहीं आता। आज के वीडियो में हम इसी सवाल को आराम से समझेंगे, बिना प्रेशर के। ग्लो का मतलब क्या होता है? सबसे पहले एक बात क्लियर करना जरूरी है। ग्लो का मतलब शाइनी स्किन नहीं होता। ग्लो का मतलब फेयर स्किन भी नहीं होता। रियल ग्लो का मतलब होता है हेल्थी स्किन। ऐसी स्किन जो हाइड्रेटेड हो, जिसमें इरिटेशन कम हो और जो थकी हुई या डल न लगे। जब स्किन अंदर से बैलेंस्ड होती है तब वो नेचुरली फ्रेश और ब्राइट लगती है। ग्लो कोई एक चीज नहीं होती जो अचानक आ जाए, ये स्किन की ओवरऑल हेल्थ का रिफ्लेक्शन होता है। सिंपल स्किन केयर का रोल। इस बैलेंस के लिए स्किन केयर को कॉम्प्लिकेटेड बनाना जरूरी नहीं होता। सिंपल स्किन केयर का मतलब होता है स्किन को रोज थोड़ा सा सपोर्ट देना। जेंटल क्लेंजिंग, इनफ हाइड्रेशन और डेली सनस्क्रीन ज्यादातर लोगों के लिए इतना काफी होता है। जब रूटीन सिंपल और कंसिस्टेंट होता है, स्किन को रिकवर करने का टाइम मिलता है। स्किन केयर करने के बाद भी ग्लो क्यों नहीं दिखता? यहाँ एक कॉमन बात होती है, हम स्किन केयर को सिर्फ प्रोडक्ट्स तक लिमिट कर देते हैं। क्रीम लगाई, सीरम लगाया, सनस्क्रीन लगाया और फिर सोचते हैं कि बस ग्लो आ जाना चाहिए। लेकिन स्किन एक लिविंग ऑर्गन है, उस पर सिर्फ बाहर से लगाई गई चीजों का असर नहीं होता। अगर नींद पूरी नहीं है, स्ट्रेस ज्यादा है, हाइड्रेशन कम है या रूटीन इरेगुलर है तो स्किन थकी हुई ही दिखेगी, चाहे आप कितनी भी स्किन केयर क्यों ना कर लें। मॉर्निंग रूटीन से लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं और रियलिटी क्या है? बहुत लोग मॉर्निंग रूटीन से इंस्टेंट ग्लो एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन सच ये है कि मॉर्निंग रूटीन का काम ग्लो बनाना नहीं होता। उसका काम होता है स्किन को प्रोटेक्ट करना। दिन भर पोल्यूशन, सनलाइट और स्ट्रेस से स्किन को बचाना। अगर आपकी स्किन प्रोटेक्टेड है, हाइड्रेटेड है और इरिटेटेड नहीं है तो ग्लो धीरे धीरे अपने आप दिखने लगता है। सब कुछ करने के बाद भी फेस डल क्यों लगता है? कभी कभी स्किन हेल्थी होती है लेकिन फिर भी फेस डल लगता है। इसका एक बड़ा रीजन हो सकता है ओवरडूइंग, ज्यादा प्रोडक्ट्स, ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स और बार बार रूटीन चेंज करना। ये सब स्किन वन बैरियर को डिस्टर्ब कर देता है और जब बैरियर वीक हो जाता है तो स्किन हाइड्रेटेड होने के बाद भी टायर्ड सी लग सकती है। लाइफस्टाइल और ग्लो का कनेक्शन। ग्लो सिर्फ स्किन केयर से नहीं आता, लाइफस्टाइल का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप देर से सोते हैं या नींद पूरी नहीं होती तो स्किन को रिपेयर करने का टाइम ही नहीं मिलता। स्ट्रेस ज्यादा हो तो हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ता है और उसका असर सीधे स्किन पर दिखता है। इसलिए कई बार बेस्ट स्किन केयर फॉलो करने के बाद भी ग्लो मिसिंग लग सकता है। डाइट और हाइड्रेशन का रियलिटी चेक। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या खाने से ग्लो आता है? सच ये है कि एक दो चीज खाने से ग्लो ओवरनाइट नहीं आता, लेकिन अगर बॉडी डिहाइड्रेटेड है, प्रोटीन कम है और फ्रूट्स वेजिटेबल्स कम है तो स्किन डल ही लगेगी। स्किन भी बॉडी का ही हिस्सा है। बॉडी को जो मिलेगा वही स्किन पर दिखाई देगा। सोशल मीडिया और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। आजकल ग्लो की डेफिनेशन सोशल मीडिया ने बहुत बदल दी है। फिल्टर, लाइटिंग और एडिटिंग मिलकर एक ऐसी इमेज बना देते हैं जो रियल स्किन होती ही नहीं। जब हम अपनी नॉर्मल स्किन को उन फिल्टर इमेज से कंपेयर करते हैं तो हमें लगता है कि हमारी स्किन बहुत खराब है। करते हैं तो नेचुरली लगता है कि ग्लो कम है, लेकिन प्रॉब्लम स्किन में नहीं होती, एक्सपेक्टेशंस में होती है। एज, स्किन साइकिल और पेशेंस। एक और जरूरी बात है स्किन का नेचुरल साइकिल। एज के साथ स्किन का बिहेवियर चेंज होता है। टीन ईयर्स में जो ग्लो दिखता है वही ग्लो एडल्ट लाइफ में उसी तरह दिखे, ये जरूरी नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि स्किन खराब हो गई है, बस उसकी नीड्स बदल गई हैं। कब डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए? अगर आप सिंपल रूटीन फॉलो कर रहे हैं, लाइफस्टाइल भी ठीक है, फिर भी स्किन हमेशा डल लगती है या इरिटेशन रहती है तो सेल्फ एक्सपेरिमेंट्स बंद करना बेहतर होता है। कई बार स्किन को प्रोडक्ट्स वोन से ज्यादा सही गाइडेंस की जरूरत होती है और यही वो पॉइंट होता है जहां डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना हेल्पफुल रहता है। स्किन बैरियर क्या होता है और ग्लो से इसका क्या रिलेशन है? ग्लो के बारे में बात करते हुए एक बहुत जरूरी चीज मिस हो जाती है, स्किन बैरियर। स्किन बैरियर का काम होता है स्किन के अंदर की मॉइस्चर को होल्ड करके रखना और बाहर के इरिटेंट से स्किन को प्रोटेक्ट करना। जब बैरियर स्ट्रांग होता है
स्किन हाइड्रेटेड रहती है और नेचुरली हेल्दी दिखती है। लेकिन ओवर वॉशिंग, हार्श प्रोडक्ट्स या बहुत ज्यादा एक्टिव्स स्किन बैरियर को कमजोर कर देते हैं, और जब बैरियर वीक होता है तब ग्लो दिखना मुश्किल हो जाता है। मौसम के हिसाब से ग्लो क्यों बदलता है? कई लोग नोटिस करते हैं कि कभी स्किन ग्लोइंग लगती है और कभी अचानक डल। इसका एक रीजन मौसम भी होता है। समर में ऑयल ज्यादा, विंटर में ड्राइनेस, मानसून में ह्यूमिडिटी। हर सीजन स्किन को अलग तरह से अफेक्ट करता है। सेम रूटीन हर मौसम में सेम रिजल्ट देगा, ऐसा जरूरी नहीं। इसीलिए ग्लो फ्लक्चुएट करना नॉर्मल है। ओवर क्लेंजिंग और ओवर एक्सफोलिएशन की प्रॉब्लम एक कॉमन गलती है जो लोग करते हैं। ज्यादा क्लीनिंग और ज्यादा एक्सफोलिएशन लोग सोचते हैं जितनी ज्यादा सफाई उतना ज्यादा ग्लो। लेकिन रियलिटी में ज्यादा वॉशिंग और स्क्रब्स स्किन को थका देते हैं। जब स्किन लगातार इरिटेटेड रहती है तो ग्लो कैसे दिखेगा? हार्मोन्स और ग्लो का संबंध, ग्लो पर हार्मोन्स का भी असर होता है। स्ट्रेस हार्मोन्स, स्लीप साइकिल, पीरियड्स के आसपास होने वाले चेंजेस, इन सब का इम्पैक्ट स्किन पर दिखता है। कई बार डल स्किन केयर का इश्यू नहीं होती, बल्कि बॉडी के इंटरनल चेंजेस का सिग्नल होती है। सबको सेम ग्लो क्यों नहीं दिखता? एक बात जो एक्सेप्ट करना जरूरी है, हर स्किन का ग्लो अलग होता है। जेनेटिक्स, स्किन टाइप और नेचुरल टेक्सचर, इन सब का इसमें रोल होता है। दो लोग एक सा रूटीन अपनाएं, एक से उत्पाद लगाएं, फिर भी परिणाम एक से हो ये जरूरी नहीं। ग्लो का मतलब किसी और जैसा दिखना नहीं होता, बल्कि अपनी त्वचा का स्वस्थ रूप दिखना होता है। ग्लो के नाम पर डर क्यों बन गया है? ग्लो के नाम पर लोग डर महसूस करने लगे हैं। मेरी त्वचा बेजान है, मेरे चेहरे पर ग्लो नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। जबकि अक्सर त्वचा बिल्कुल सामान्य होती है। समस्या त्वचा में कम दबाव और तुलना में ज्यादा होती है। और शायद यही वजह है कि हम अपनी त्वचा को समझने के बजाय उस पर शक करने लगते हैं। जबकि सच ये है कि हर त्वचा को समय, धैर्य और सही देखभाल की जरूरत होती है। ग्लो कोई दौड़ नहीं है, बल्कि अपनी त्वचा के साथ एक संतुलन बनाने की प्रक्रिया है। अगर आप भी ग्लो के नाम पे कंफ्यूज या थके हुए फील करते हैं, तो याद रखिए, प्रॉब्लम आपकी स्किन नहीं है, बस स्किन को समझने की जरूरत होती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही सिंपल, ऑनेस्ट स्किन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।